अस्सलाम वालेकुम जी। बिज़नेस एथिक्स एंड वैल्यूज़ फॉर डिजिटल वर्कर कोर्स में एक बार फिर आपको खुशामदीद। आज का हमारा ये फाइनल लेक्चर होगा इस बेसिक कोर्स का, जिसमें हम बात करेंगे कुछ की पॉइंट्स की जो डिजिटल वर्कर्स या फ्रीलांसर जब काम कर रहे होते हैं, उनके लिए कुछ की पॉइंट्स क्या हैं, जिस पे अमल करके आप अपनी इनकम में इज़ाफ़ा कर सकते हैं या आप अपने कस्टमर्स को बेहतर अंदाज़ में डील कर सकते हैं। जब भी हम एज़ अ डिजिटल वर्कर काम कर रहे होते हैं या हम फ्रीलांसर काम कर रहे होते हैं, डिस्टेंस लर्निंग का काम कर डिस्टेंस वर्किंग का काम कर रहे होते हैं, तो हमें बहुत सारे पॉइंट्स को अपने ज़हन में रखना होता है, जो हमें ई-जॉब्स हासिल करने के लिए, हमें क्लाइंट्स हासिल करने के लिए कंसीडर करने होते हैं। इन पॉइंट्स में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये कौन से बेसिक पॉइंट्स हैं, जो आपके कस्टमर के साथ, आपके क्लाइंट के साथ आपका ताल्लुक बेहतर बना सकते हैं। वो आपके लिए रेगुलर कंज़्यूमर बन सकते हैं, आपके कस्टमर्स बन सकते हैं, आपके रेगुलर क्लाइंट्स बन सकते हैं। ये पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेसन के दरमियान। इसमें सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इन द क्वालिटी, जो आपने क्वालिटी पहले बार प्रोवाइड की है या एज़ अ सैंपल आपने प्रोवाइड की थी। आपने जो पोर्टफोलियो के अंदर क्वालिटी मेंशन की हुई है, वो क्वालिटी आपको कंसिस्टेंटली जो है मुसलसल लगातार वही क्वालिटी या इससे बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। आपकी क्वालिटी किसी सूरत कम ना हो, ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो आपने क्वालिटी अपने पोर्टफोलियो में मेंशन की है, जो आपने चीज़ें मेंशन की हैं कि आप ये प्रोवाइड करते हैं, वो आप लगातार वही प्रोवाइड करिए या उससे बेहतर क्वालिटी के। अगर आप क्रिएटिव आदमी हैं, क्रिएटिविटी के ज़रिए मैटर्स को हल करते हैं, तो वो क्रिएटिविटी भी बेहतर क्वालिटी के लिए होनी चाहिए, ना कि उस क्वालिटी को कम करने के लिए, जो कस्टमर को आप पहले बता चुके हैं, जो आप इन्फॉर्म कर चुके हैं कस्टमर को कि ये क्वालिटी हम प्रोवाइड करते हैं। दूसरा ओबीडियंस, जब आप एज़ अ फ्रीलांसर काम करते हैं, डिजिटल वर्कर के बतौर काम करते हैं, तो आपको अपने क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस को लेना होता है, आपको अंडरस्टैंड करनी होती है वो तमाम गाइडलाइंस जो आपका क्लाइंट आपको दे रहा होता है। इस मामले में आपको बहुत ही हम्बल होना पड़ता है, आपको वो करेक्शन जो कराना चाहता है आपका क्लाइंट, वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती है। क्रिटिसिज़्म आता है इस दौरान में, आपके बहुत सारे क्लाइंट आपको क्रिटिक कर रहे होंगे आपके काम के ऊपर, तो आपको उनको बहुत ही पोलाइटली डील करना होता है, आपको हार्ड नहीं होना होता, हार्श नहीं होना होता इस दौरान में, ताकि आपका जो क्लाइंट है वो आपसे मुतासिर रहे कि उसने आपके ऊपर क्रिटिसिज़्म किया, आपसे गलती हो गई। इंसान से गलतियाँ होती हैं, ये हम जब भी काम कर रहे होते हैं, तो आपको अपनी गलती भी एक्सेप्ट करनी चाहिए और आपको वो जितनी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं क्लाइंट की तरफ से, जो डिसाइड हुआ था उस काम में अगर कोई कमी है, तो वो आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए और उन क्रिटिसिज़्म को पॉज़िटिव वे में लेते हुए अपनी कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाना चाहिए। ये आपके लिए मज़ीद कस्टमर लेकर आएगा। वो कस्टमर जो है वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए आपके लिए कस्टमर बना रहे होंगे, जब आप इंस्ट्रक्शंस को, गाइडलाइंस को बेहतर तरह से फ़ॉलो कर रहे होंगे। इसके अलावा कॉम्पिटेंस होना चाहिए। आप जो है, जो भी काम कर रहे हैं एज़ अ फ्रीलांसर, उसमें कॉम्पिटेंसी आपकी शो होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ वर्क नज़र आना चाहिए। जितना बेहतर आप परफ़ॉर्म कर सकते हैं, वो प्रोडक्टिविटी जो है आपके काम में नज़र आनी चाहिए। एक और बात जो सबसे अहम है, ये एक वन ऑफ द बेहतरीन पॉइंट है, बेस्ट पॉइंट है, जो आपको हर हाल में कंसीडर करना होता है। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बहुत मैटर करते हैं जब हम ऑनलाइन या डिस्टेंस वर्किंग कर रहे होते हैं। डिस्टेंस वर्किंग, हम आप बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर, आपका क्लाइंट यूएस में है, यूके में है, या आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, आपका क्लाइंट जो है गुजरांवाला में है, आप गुजरांवाला में हैं, आपका क्लाइंट कराची में है। इस तरह की डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स हो सकती हैं। जब हम डिस्टेंस वर्किंग कर रहे होते हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो आपका कम्युनिकेशन का जो वे है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, बहुत ही अटेंशन लेने वाला होना चाहिए। आप कस्टमर की टेंशन लेने, एक बहुत ही आम बात मशहूर है, शायद बहुत सारे लोगों ने सुन रखी हो कि बोलिए इस अंदाज से कि सुनने वाले को आपसे मोहब्बत हो जाए, और सुनिए इस अंदाज से कि बोलने वाले को आपसे मोहब्बत हो जाए। इस बात के बाद इस कम्युनिकेशन स्किल को मज़ीद डिफ़ाइन करना शायद मुनासिब ही ना रहे, कि आप अगर इस एग्ज़ाम्पल को, इस बात को समझ लेते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने शायद पहले सुन रखी हो, लेकिन मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ। कम्युनिकेशन स्किल के लिए इससे बेहतर बात मैंने अपनी ज़िंदगी में शायद ही कोई सुनी हो, जब मुझे याद ना हो, लेकिन मैंने जब से ये बात सुनी, पढ़ी, उसके बाद से मैं कम्युनिकेशन स्किल के लिए सिर्फ़ एक ही एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि बोलिए इस अंदाज़ से कि सुनने वाले को आपकी बात से मोहब्बत हो जाए, और सुनिए इस अंदाज़ से कि बोलने वाले को आपसे मोहब्बत हो जाए। ये कम्युनिकेशन स्किल होते हैं, अगर आप इस पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतरीन हो जाएँगी।
इसके अलावा आपको अनबायस्ड होना चाहिए होता है। अनबायस्ड यहाँ एग्ज़ाम्पल लिखी हो जर्नलिस्ट एंड रिपोर्टर्स की, हालाँकि हमारे माशरे में ये भी कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं बातें कुछ मौकों के ऊपर के लोग जो है अनबायस्ड नहीं रहते जर्नलिस्ट, स्पेशली जर्नलिस्ट बहुत कम मौकों पर अनबायस्ड होते हैं। तो आपको एज़ अ डिजिटल वर्कर अनबायस्ड होना पड़ता है। मैं इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है, इससे आपको इख्तलाफ हो सकता है और वो दलाइल की बुनियाद पर दलाइल देकर आप मेरा इख्तलाफ जो है आप कर सकते हैं, आप रद्द कर सकते हैं मेरी इस मिसाल को। मेरी मिसाल ये होती है, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट के साथ डिस्कस कर रहता हूँ, जब हम एज़ अ डिजिटल वर्कर का वर्ड इस कोर्स में भी इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि मैं खुद को डिजिटल मज़दूर कहता हूँ कि हम ऑनलाइन मज़दूरी कर रहे होते हैं और जब हम मज़दूरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हमारा काम मज़दूरी करना होता है। एक मज़दूर को इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मस्जिद बन रही है या मंदिर बन रहा है। आपका काम ईंटें उठाना था, आप ईंटें ही उठाएँगे। वो ईंटें लाद कर आप मस्जिद बनवा रहे हैं या मंदिर बन रहा है, उसके आगे क्या हो रहा है, ये आपका काम नहीं है। बायसनेस अपने ओपिनियन जो है अपने पास रखें। उन ईंटों से क्या बनना है, ये आपका काम नहीं। आपका काम है ईंटें उठाकर उस प्लेस तक पहुँचाना जहाँ पर इमारत तैयार हो रही है। इस बात से आप हज़ार इख्तलाफ़ कर सकते हैं, मैं इख्तलाफ़ात को दलाइल की बुनियाद पर एक्सेप्ट कर लेता हूँ। हो सकता है कल इससे बेहतर दलील आ जाए तो और मैं कोई और बात कर रहा हूँ, मैं इस तरह पॉइंट ऑफ व्यू आपके चेंज हो सकते हैं, इवॉल्विंग हो रही होती है, आप अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ बुनियादों पर, मुख्तलिफ दलाइल की बुनियाद पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज हो सकता है। लेकिन अब तक मैं इस बात का कायल हूँ कि मंदिर बने या मस्जिद बने, बतौर मज़दूर आपको अपनी मज़दूरी करनी चाहिए। तो आपके जो पर्सनल ओपिनियंस हैं या पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं कंसिडरेशन के, उसको एक साइड रख कर अपना काम करें। वो डिजिटल वर्किंग के अंदर, फ्रीलांसिंग के अंदर ऐसी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल और आ सकती है जिनको आप देख सकते हैं। अपने काम करते वक़्त आपको आएगा, पता चलेगा कि ये एग्ज़ाम्पल हमें कहाँ पर काम आ रही है। इसके अलावा प्रोफ़ेशनलिज़्म बार-बार आपने बात सुनी होगी, बहुत सारे लोग कहते हैं। अब हम हर वक़्त बात कर रहे होते हैं, जब भी आप कोई भी काम करते हैं, भले आप एज़ अ फ्रीलांसर कर रहे हैं, डिजिटल वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम प्रोफ़ेशनल होगा तभी आपको क्लाइंट दोबारा मिलेगा। आपकी लैंग्वेज, आपकी सॉल्यूशंस, आपकी कॉरेस्पोंडेंट राब्ताकारी जितनी भी है, आपकी जितनी भी प्रेज़ेंटेशंस है, काम प्रोवाइड करने का, ये सब में प्रोफ़ेशनलिज़्म नज़र आना चाहिए। आप ईमेल लिखते हैं तो ईमेल का फ़ॉर्मेटिंग जो है वो जो है प्रोफ़ेशनल लगनी चाहिए। आप जब बात कर रहे हैं, आपके बात करने का अंदाज़ प्रोफ़ेशनल होना चाहिए। आप जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं वो पाकिस्तानी या साउथ एशियन जुगाड़ टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए, वो प्रोफ़ेशनल सॉल्यूशंस होना चाहिए। तो इस तरह से जो है आप प्रोफ़ेशनल बनकर अपने क्लाइंट्स को बार-बार अपने पास ला सकते हैं या क्लाइंट्स में इज़ाफ़ा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑर्गेनाइज़ होना चाहिए, ये ना सिर्फ़ डिजिटल वर्कर के लिए, हर उस आदमी के लिए है जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहता है। इसके लिए है कि सबसे पहले टाइम मैनेज करना हमारी कौमी अलमिया है या कोई वही साउथ एशिया का रीजनल अलमिया है कि हम टाइम को वैल्यू नहीं दे रहे होते। कई-कई घंटे हम ज़ाया कर रहे होते हैं, 9 बजे को हम पौने 10 बजे का कंसीडर कर रहे होते हैं, किसी इवेंट में हमें बुलाया जाए, कहीं पर हमने जाना हो, पता नहीं क्या अजीब हालत है ये, तो आपको मैनेज होना पड़ता है। सारी दुनिया 9 बजे को 9 बजे समझती है, वो 9 बजकर 5 मिनट होना भी आपको डिले समझा जाता है, काम से लेट समझा जाता है। जब आपकी कमिटमेंट होती है ऑनलाइन काम के अंदर, तो आपको मैनेज होना पड़ेगा, टाइम की कदर करनी पड़ेगी। जो टाइम आपका डिसाइड हुआ है कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ, उसी वक़्त आपको वो डिलीवरी करनी होगी ऑनलाइन काम के अंदर, आपके फ्रीलांसिंग के अंदर। अदरवाइज़ आप जो अपने मकासद हैं, उनको हासिल करने में नाकाम रहेंगे। अगर आप ऑर्गनाइज़ नहीं हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, अपनी प्लान होनी चाहिए। आपने सुबह उठकर पहला काम क्या करना है, दूसरा क्या करना है, आपकी हफ्तावार प्लानिंग, हफ्तावार कैलेंडर आपका डिसाइडेड होना चाहिए। आपने अगले हफ्ते में ये करना है, इस तरह आपने परफ़ॉर्म करना है। नीटनेस होना चाहिए, जितना भी आप काम करते हैं वो क्लीन होना चाहिए, नज़र आना चाहिए कि किसी प्रोफ़ेशनल आदमी ने किया है, वो काम जो है दिखने में अच्छा हो, गुड लुकिंग होना चाहिए, स्मार्ट टूल्स इस्तेमाल करें, वो प्रेज़ेंट करने का जो तरीक़ा-कार है वो बेहतर होना चाहिए। बी कोऑपरेटिव, हमेशा कोऑपरेट करें अपने क्लाइंट के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। जितना बेहतर आप रिलेशनशिप बना सकते हैं, आपका एटीट्यूड अगर कोऑपरेटिव होगा,
आप स्मूथ वे में बात करते हैं, अगर आप कोऑपरेट करते हैं तो आपके रिलेशनशिप बेहतर रहेंगे क्लाइंट के साथ, तो वो क्लाइंट आपके लिए वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए डिफरेंट क्लाइंट्स लाएगा या वो अपना काम हर बार आपके पास ला रहा होगा। आप जब एज़ अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, अगर आप एज़ अ बिज़नेस काम कर रहे हैं, आपका कस्टमर बार-बार आपके पास आएगा क्योंकि आप कोऑपरेटिव हैं, आप बार-बार उसके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, आप कोऑपरेट कर रहे हैं कस्टमर के साथ। और ये फाइनल बात एटिकेट्स या अखलाकियात, ज़वाबित जो है, आदाब हमारे माशरे में हम ये भी हमारा कौमी अलमिया है। हम जिस माहौल में रह रहे होते हैं, वहाँ के आदाब को फ़ॉलो नहीं कर रहे होते। इसकी एक एग्ज़ाम्पल कि जिस माहौल में जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में डिफरेंट एटिकेट्स होते हैं, डिफरेंट आदाब होते हैं। हर महफ़िल के अपने आदाब होते हैं, हर काम के अपने आदाब होते हैं, हर माशरे के अपने आदाब होते हैं। जैसे कि हम पाकिस्तान के एग्ज़ाम्पल लें, सलाम करना, अस्सलाम वालेकुम बोलना, ये हमारे रिलीजियस मैटर से ज़्यादा कल्चरल वैल्यू बन गई है। ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। पाकिस्तान में लोग रहने वाले किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, आप उन्हें सलाम करें या जब भी वो आपसे मिलेंगे, वो पहले अस्सलाम वालेकुम बोलेंगे, आप उन्हें वालेकुम सलाम बोले ना बोले, ये आपका ईमान, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आप किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी बंदे से जब मिलते हैं, अपने इलाके में देख लें, अपने इर्द-गिर्द देख लें, आप अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं क्योंकि ये हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुका है, सलाम करना, सलाम बोलना। वो आपको सामने से वालेकुम सलाम बोलेगा विदाउट इस तक़सीम के कि वो किस रिलीजन से ताल्लुक़ रखता है, उसका रिलीजन में ये था वालेकुम सलाम बोलना या नहीं था, लेकिन वो वालेकुम सलाम बोलता है। वो ब प्रैक्टिसेज़ हो गई है हमारे इस्लाम। इसी तरह मुख्तलिफ़ महफ़िलों के मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ के अंदर डिफरेंट एटिकेट्स होते हैं, डिफरेंट आदाब होते हैं, उनको आपको फ़ॉलो करना पड़ता है, उनको आपने देखना पड़ता है। इसके बगैर आप जो है बेहतर तरीके से परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे, बेहतर तरीके से अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते, बिज़नेस को ग्रो नहीं कर सकते। ये हमारा बेसिक कोर्स था बिज़नेस एथिक्स एंड वैल्यूज़ के हवाले से, जिसमें हमने बहुत ही बुनियादी बातें की हैं। इस हवाले से हम बहुत जल्द अपना कंप्लीट कोर्स लॉन्च करेंगे अपने प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर। आपसे एक गुज़ारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस कोर्स के मुतल्लिक अपनी राय दीजिए, फीडबैक पोस्ट कीजिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे, जहाँ पे आप ये कोर्स देख रहे हैं, वहाँ पर ये अपना फीडबैक पोस्ट करें और हमें जॉइन करें सोशल मीडिया पर। मेरा नाम खालिद ग्राफ़ी के नाम से आप सर्च करके मुझे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर फ़ेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ आप खालिद ग्राफ़ी सर्च करेंगे तो मैं आपको नज़र आ जाऊँगा। वहाँ मैं मुख्तलिफ़ फ्री रिसोर्सेज़ पोस्ट करता रहता हूँ, अपनी बातें, अपने नज़रियात शेयर करता रहता हूँ। उनसे आप इत्तेफ़ाक कर सकते हैं, इख्तिलाफ़ कर सकते हैं। इसी हवाले से मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ हम लॉन्च करते रहते हैं मुख्तलिफ़। तो आप मुझे सोशल मीडिया पे जॉइन करें। मिलते हैं फिर कभी किसी दूसरे इसी तरह के टॉपिक के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख़याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।